This is a big day. आज इजराइल के लिए एक ऐसा दिन है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 20 सूत्री गाजा शांति प्लान पर हमास ने हामी भर दी है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ये मिडिल ईस्ट के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ, ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि इजराइल की सुरक्षा, उसके बंधकों की आजादी और शांति की राह का एक नया अध्याय है। तो समझते हैं इस रिपोर्ट से कि इजराइल के लिए ये दिन आखिर इतना खास क्यों है। This is a big day. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के इस प्लान की। ये प्लान गाजा में लगभग 1 साल से चले आ रहे इजराइल हमास संघर्ष को खत्म करने का रोड मैप है। इसमें तुरंत युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, इजरायली सेना की धीरे धीरे वापसी और गाजा में खाना, दवा, ईंधन जैसी मदद बहाल करना शामिल है। खास बात यह है कि हमास को 72 घंटों में 100 से ज्यादा इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा से पीछे हटेगी लेकिन दक्षिण में रक्षा के लिए तैनात रहेगी। ट्रंप ने साफ कहा है इजराइल को तुरंत गाजा में बमबारी रोकनी चाहिए ताकि बंधक सुरक्षित लौट सके। ये प्लान इजराइल के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि इससे उसके नागरिकों की जानें बचेंगी और हमास को हथियार डालने का मौका मिलेगा। इस पर हमास ने हामी भरी है और हमास ने प्लान के मुख्य बिंदुओं पर सहमति भी जताई है, जैसे सभी इजरायली बंधकों को छोड़ना और गाजा की सत्ता दूसरे फिलिस्तीनियों को सौंपना। हाँ, कुछ बिंदुओं पर अभी बातें बाकी है, जैसे गाजा का भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकार, लेकिन ये आंशिक सहमति भी इजराइल के लिए राहत की सांस है। सोचिए, लगभग 2 साल की लड़ाई के बाद हमास ने झुकना शुरू कर दिया है। इजराइल के लिए ये जीत जैसा है, वो भी बिना ज्यादा खून खराबे के। वहीं ये दिन इजराइल के लिए बड़ा माना गया है क्योंकि 2 साल की युद्ध के बाद इजराइल अपनी शर्तों पर इस युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया, ट्रंप के प्रयासों के लिए शुक्रिया किया। ये प्लान हमास को हथियार छोड़ने और शांति स्थापित करने का मौका देगा। इजराइल की सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने सैनिकों को पहला चरण लागू करने का आदेश दिया है। सेना प्रमुख इलाकों में तैनात है और अगर हमास सहयोग करे तो तुरंत वापसी शुरू हो जाएगी। लेकिन चेतावनी भी साफ है, अगर उल्लंघन हुआ तो इजराइल पूरा नियंत्रण ले लेगा। तो इजराइल के लिए ये दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि ये उसके लोगों की उम्मीद का प्रतीक है। सोचिए, वो 100 से ज्यादा परिवार जो अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे, आज उन्हें गले लगाने का सपना साकार हो सकता है। गाजा में शांति से इजराइल की सीमाएं सुरक्षित होंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मिडिल ईस्ट में नई शुरुआत होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है सभी पक्ष इस मौके को हाथ से ना जाने दो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्वीट किया और कहा बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम करीब है। मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थ भी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे लगता है वो लंबी शांति के लिए तैयार हैं। इजराइल के बंधक परिवारों का संगठन कह रहा है युद्ध रोकना जरूरी है ताकि अपनों को नुकसान न हो। वहीं पहला चरण, जिसे बंधक रिहाई चरण कह रहे हैं, तुरंत शुरू हो रहा है। इसमें न्यूनतम सैन्य कार्रवाई, 72 घंटों में आदान प्रदान और मानवीय मदद। आगे के चरण में और भी बातें होंगी लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो आज का दिन इजराइल के लिए न सिर्फ राहत महसूस करने वाला दिन है बल्कि एक नई सुबह की उम्मीद भी जगी है। इस युद्ध विराम पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।